गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में जो बटन दिया हुआ है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो इसी प्रकार देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। तो चलते हैं हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका टोटल 20 क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है वह संख्या क्या है? x है। मतलब कहने का अर्थ ये है सबसे बड़ी वो संख्या है जो 286 को और 101 को और 2420 को डिवाइड कर सकता है। वो संख्या क्या दिया हुआ है? तो x है। तो ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर x यहाँ होना चाहिए। तो ये x वो संख्या है जो ये तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो हमको बताना है x/2 यानी x का वैल्यू और उसका आधा कितना होता है वो आपको बताना है। तो मेरे पास इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका, या तो हम इस सब का HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तीनों का या तो हम HCF निकालेंगे। HCF जो भी आएगा, मान लिया जाए x आया, ठीक है, जो भी HCF आएगा और x/2 उसका वैल्यू, मतलब x का वैल्यू जितना आएगा उसका आधा कर देंगे। मेरा फाइनल आंसर आपके सामने होगा। या तो फिर मेरे पास तरीका ये है कि हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। हम ऑप्शन का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। चलिए कैसे वो देखते हैं। देखिए x/2 का वैल्यू अगर हम 5 मान लेते हैं तो, क्योंकि अगर x/2 का वैल्यू यदि हम 5 मानते हैं इसका मतलब x का वैल्यू कितना मानना होगा? हमको 10 मानना होगा। क्या 10 286 को डिवाइड कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। 101 को डिवाइड कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको डिवाइड कर सकता है, बट ये दोनों तो कर ही नहीं पा रहा है, इसीलिए इसका आंसर 5 नहीं होगा। दूसरा, हम लोग अगर x का वैल्यू अगर हम x/2 का वैल्यू अगर हम 6 मानते हैं तो इसका मतलब x का वैल्यू हमको क्या मानना होगा? तो 12 मानना होगा। क्या 12 से कटेगा? तो एकदम नहीं कटेगा। 1001 भी 12 से नहीं कटेगा और 2420 भी, ये भी 12 से, 2420 भी 12 से नहीं कटेगा, यानी इसका आंसर 6 भी नहीं होगा। अगर हम x/2 का वैल्यू 4.5 मानते हैं इसका मतलब x का वैल्यू हमको 9 मानना होगा। ठीक है, तो क्या 9 जो है 286 को काट पाएगा? तो एकदम नहीं काट पाएगा। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बी में x का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? तो 11 हो जाएगा। तो 11 286 को क्या काट पाएगा? एकदम 11 286 को काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। तो वो संख्या क्या है आपका? तो x, यानी इसका जो वैल्यू होगा x/2 5.5। तो या तो मेरे पास बनाने का तरीका HCF के जरिए हम लोग बना सकते हैं, या तो बाय ऑप्शन का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। ये एसएससी जीडी 2023 का ये सवाल है। 13 जनवरी 2023 में ये सवाल पूछा गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। कहता निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसे 20 जोड़ने पर 18, 56 और 42 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है? मतलब बताना इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से, 56 से और 42 से पूर्णतः कट जाए। कब? 20 जोड़ने के बाद। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूजन करते हैं 20 जोड़ने पर या 20 घटाने पर। तो याद रखिएगा इस सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं। हम ये चाहते हैं मेरा वो संख्या बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमको निकालने के लिए कहेगा जो 18, 56 और 42 से पूर्णतः कट जाए। तो इसके लिए हमको 18, 56 और 48 को क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 36 और 42 का जो मेरा एलसीएम आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। 504 आ जाएगा। तो क्या इसका 504 आंसर है? तो बिल्कुल नहीं, ये कभी भी मत कीजिएगा। लेकिन कहता है ये 20 जोड़ने के बाद 18, 56 और 42 से कटना चाहिए। तो देखिए तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 18 जो है 504 को काट देगा। ठीक है, क्या 20 जोड़ने पर काटा? तो नहीं, डायरेक्ट काट दिया। 56 504 को एकदम काट सकता है और 48 भी 504 को काट सकता है। हमको चाहिए 20 जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे? इससे 20 पहले निकाल लेंगे। तो क्या बच जाएगा मेरे पास? 484। हम इससे क्या करेंगे? 20 घटा देंगे। तो क्या बच जाएगा मेरा? 484। वो संख्या क्या है?
484 है। तो अब कैसे, अब 484 में यदि हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 504 हो जाएगा। अब वो संख्या 18 से कटेगा, 56 से कटेगा और 42 से कटेगा, इसलिए इसका आंसर होगा 484, ना कि आप लोग 504 मार दीजिएगा। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर ये कहेगा ऐसा कौन सी संख्या है 20 जोड़ने की जगह अगर बोल देगा 20 घटाने पे, तो तुम काम कीजिएगा, इसमें जो जोड़ने के लिए बोला था हम क्या किए, हम घटा दिए। लेकिन जहां घटाने के लिए बोलेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 हम जोड़ देंगे। तो क्योंकि हमको जोड़ने के लिए बोल रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये भी जीडी 13 जनवरी 2023 को सवाल पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तीसरा सवाल है 3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से, 12 से, 24 से और 36 से डिविजिबल होता है। तो हम काम करेंगे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 100 से लेकर 999 तक में कोई भी हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है, तो 3 से, 12 से, 24 से और 36 से, ये चारों से वो कटना चाहिए। तो चारों को क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मेरा 72 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। तो मेरे पास तरीका यही है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरा 999, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमको बताना है। तो क्या 999 72 से कटेगा, तो एकदम नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास बनाने का एक ही तरीका है। हम इसको क्या करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे, और जो भी कचरा है, कचरा कहने का मतलब जो भी रिमाइंडर है उसको हम हटा देंगे। अब देखिए, यदि हम 1 से काटेंगे 72 को 2 बार में, मतलब 72 आएगा 1 बार में, घटा देंगे 7, 9 और 1 जाएगा 2, अब 279। अब हम 3 से तो काट ही सकते हैं इसको। 3 से यदि हम काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, घटा देंगे आ जाएगा आपका 3, यहां पर घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 6, मतलब 63। 63 मेरे लिए क्या है, यूजलेस है, मतलब 63 हमको जरूरत नहीं है, ये कचरा है। तो 63 क्या करेंगे, हम इसे 999 में से हम 63 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो मेरे लिए क्या बचेगा, 999 में से, 999 में से हम 63 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 6, 3 और 9, 936। वो संख्या क्या है 936, यानी 72 गुने अगर 13 करते हैं तो 936 होता है। जो ये संख्या 3 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। 3 से कटने के बाद अगर आए तो 999 भी तो 3 से कट ही रहा है ना, लेकिन 3 से तो 999 कट रहा है, क्या 12 से कट रहा है, तो एकदम नहीं कट रहा है। तो संख्या कितना होगा 936। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपका ये चौथा नंबर का क्वेश्चन भी, सॉरी तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये भी सवाल पूछा गया था 2023, 17 जनवरी 2023 का एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। कहता है प्रथम, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम n है। कहने का अर्थ ये है, देखिए ये सवाल ना बहुत सारा कंफ्यूज कर देता है। देखिए प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कहां तक, तो 110 तक। अगर इस सबका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो n आया एलसीएम निकालने पर। अब n तो किसी को कोई नंबर्स तो है नहीं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आया, तो आपका n आया। अब हमसे पूछा गया है तो प्रथम 115 तक प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक, तो 115 तक। इसका अब हमको एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम क्या होगा। अब सवाल है, जैसे 110 तक तो दिया हुआ है, तो क्या बच गया, 111 बच गया, 112 बच गया, 113, 114 और 115।
तो 113 में आप लोग 111 में डिवाइड कीजिए, 111 में यदि बात करते हैं तो 3 गुने 37 होता है, 37 या 111, तो कहीं ना कहीं 110 तक में 100 मतलब 37 भी तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, 3 भी कहीं ना कहीं होगा, मतलब ये दोनों अंक यहाँ पर कहीं ना कहीं है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब 112 में है, हम 2 गुने 56 भी तो ले सकते हैं, 2 गुना 56 भी ले सकते हैं, मतलब 2 भी है और 56 भी है। 110 में 2 भी है और कहीं ना कहीं 56 भी होगा, तो इसका मतलब हमको इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 113 में, तो 113 की एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो इसको हम 113 गुने 1 ही कर सकते हैं, मतलब 113 कहीं पर इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि 113 एक अभाज्य संख्या है, 113 का कोई भी फैक्टर नहीं है सिवाय 1 का। दूसरा बात है 114, 114 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 19 का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, 6 गुने 19 का प्रयोग करेंगे 114 हो सकता है। अब इसका हम 115 को हम लोग 5 गुने 23 भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ 5 भी है, देखिए 5 है, कहीं ना कहीं 23 भी तो जरूरी होगा, 114 में कहीं ना कहीं 6 भी होगा और 19 भी होगा, लेकिन 113 में कहीं भी, यहाँ पर 110 तक में कहीं भी 113 नहीं है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, क्योंकि 110 तक का n है और 113 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा 113n हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि 113 इससे मल्टीप्लाई करना ही होगा, क्योंकि 113 इसमें देना ही होगा, इसीलिए इसका आंसर 113n होगा, और 113 एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। उम्मीद करते हैं आपको चौथा नंबर का क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 और 24 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का अंतर बताना है, मतलब कोई ऐसा संख्या बताइए जो 18 और 24 दोनों से डिवाइड हो, 18 और 24 अगर दोनों से डिवाइड हो, वो संख्या चलिए मान लेते हैं 72, और वो छोटी संख्या बोल रहा है, सबसे छोटी, ठीक है, तो 72 से छोटा कोई है तो एकदम नहीं है, और सबसे छोटी संख्या निकालने का मतलब ही मेरा है एलसीएम, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो 18 और 24 का हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 72, वैसे 144 भी होता है लेकिन हमको छोटा चाहिए, तो 144 का मतलब ही नहीं बनता है, तो मेरा क्या हो जाएगा 72। अब 72 में अंक कौन कौन सा है, 7 और 2, देखिए अंकों का योग 7 और 2 का यदि हम जोड़ेंगे मेरा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर निकालने बोल रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, यानी वर्ग निकालने बोल रहा है, तो 81। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5वां नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 27 जनवरी 2023 का ये जीडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में समय ऐसा होता है ना कि एग्जाम में समझने में टाइम लग जाता है, और एग्जाम में ऐसा है कि दिमागी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि करना क्या है। बहुत कोई सो क्या करेगा ना, एलसीएम निकाल के ही लिख देगा या तो उसका नंबर जोड़ देगा, वही उसी तरह का ऑप्शन सेट किया हुआ हो सकता है। तो सवाल को केयरफुली पढ़िए और उससे पूछा क्या जा रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए, और इसका प्रैक्टिस जबरदस्त कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो सकता है। अब चलते हैं, हम सुन कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 57, 93 और 101 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब सवाल इसको बनाने का आपके पास 2 तरीका है, 2 तरीका से इसको हम बताएंगे, एक ऑप्शन का और एक बाय प्रोसेस। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जहां कहीं भी पूछे तो इसका मतलब सीधा कहां आ जाइए, एचसीएफ में आ जाइए, इसका मतलब वो एचसीएफ पूछ रहा है। दूसरा सवाल कि वो एचसीएफ बताइए जो 97 को यदि डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जितना शेषफल जितना बचेगा, 93 को डिवाइड करने पर भी शेषफल उतना ही बचना चाहिए, और 191 को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर उतना ही बचना चाहिए। तो इसको बनाने का मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका है कि देखिए हम ऑप्शन का प्रयोग करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोसीजर समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो 191 में से पहले हम कितना घटाएंगे, 93, जो कुछ भी यहाँ पर आएगा
फिर 191 में से हम 57 घटाएंगे जो कुछ भी यहाँ आएगा, और 93 में से 57 घटाएंगे जो कुछ भी यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 191 लिखना, बल्कि 92 आ गया था। तो अब ये संख्या जो भी यहाँ आएगा हमको इसका क्या निकालना होगा, तो HCF निकालना होगा। तो क्योंकि एग्जाम में इतना समय कहाँ है जो मेरे पास इसका घटाने के बारे HCF निकालने पाए। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समान शेषफल जहां पूछे कि एक दूसरे को घटाने पर जो आएगा उसका हम HCF निकालेंगे, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ही सॉल्यूशन करते हैं बाय ऑप्शन का प्रयोग करते हुए। देखिए, सबसे पहली बात, 1 से यदि डिवाइड करेंगे तो सब काट देगा, कुछ नहीं बचने वाला है, तो रिमाइंडर तो समान बचना चाहिए। तो रिमाइंडर तो समान 0 बच रहा है, तो क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, ठीक है, 1 से भी तो कट जाएगा। ठीक है, और सब में 0 समान बचेगा। तो क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो 1 का मामला हो गया खत्म। अब देखिए, 3 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये भी तो पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। और 3 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, बाकी सब में 0 बच रहा है, इसमें कुछ ना कुछ बचेगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, मतलब सी में 2 से यदि डिवाइड करेंगे इसको, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 इसमें बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यानी ये आंसर हो सकता है। 4 से यदि इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन 4 से ये डिवाइड होगा ही नहीं, इसमें रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, इसमें रिमाइंडर कुछ और बचेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के 7वां की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखने में जितना लंबा है उतना सॉल्यूशन इसका लंबा कभी नहीं बनेगा, शॉर्ट में बनेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग। कहता है यहाँ पर 7वां नंबर का क्वेश्चन है, 500 को ABCD में इस प्रकार बांटना। देखिए 500 है, हमको A, B, C और D में बांटना है। ये तीनों जो रकम है यानी राशि है 500 रुपए की, ABCD में बांटना है। कहता है A और B की राशि मिलाकर C तथा D की राशि मिलाकर 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, 3 गुना हो। B की धनराशि C की धनराशि की 4 गुना हो, और C की धनराशि D की धनराशि का 1.5 गुना हो। देखिए B की धनराशि कितना है वो बताना है, तो C की धनराशि जो है वो D से क्या है, 1.5 गुना है। तो D का हम कितना मान लेते हैं, तो हम X मान लेते हैं। तो C का कितना होगा, तो 1.5 गुना होगा। किसके, C की धनराशि D से 1.5 गुना होनी चाहिए। अब कहता है B की धनराशि C की 4 गुना होनी चाहिए, C से 4 गुना होनी चाहिए। B की धनराशि C की धनराशि की 4 गुना हो, तो B की धनराशि कितना होगा, इसका 4 गुना, 1.5 का 4 गुना कितना हो गया, तो 6x। अब आ जाते हैं A तथा B की धनराशि C तथा D की धनराशि का 3 गुना होनी चाहिए। C और D का कितना हो गया, 3 गुना। इसका किसका होना चाहिए, तो A का होना चाहिए। तो 1, 1.5 और 1 यानी 2.5। तो इसका जो है 3 गुना, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 7.5x। तो 7.5x किसका होना चाहिए, A और B का। तो A और B का 7.5 में 6x तो B ले लिया, इसके पास कितना हो जाएगा, तो इसके पास भी 1.5x होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। C की धनराशि D से 1.5 गुना है, B जो है वो C से आपका 4 गुना है, तथा AB का जो अमाउंट है CD का 4 गुना है। तो ये C और D का कितना मिला हो गया, 2.5x, इसका 4 गुना कितना हो गया, ये 3 गुना कितना हो गया, 7.5x, 3 गुना है AB का। तो AB को अब 7.5x बांटना है, तो 6x किसके पास है, तो B के पास है, तो A के पास कितना हो जाएगा, तो 1.5x हो जाएगा। अब 500 रुपया बांटना है किसके किसके बीच, तो A, B और C के बीच। तो तीनों के यदि हम जोड़ देते हैं तो मेरा कितना आता है, 10x। 10x बराबर 500, x बराबर कितना आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब हमको जिसके बारे में पूछ रहा है उसका आंसर का जवाब दे दीजिए। हमसे पूछा जा रहा है B का, तो यहाँ बैठा दीजिए, तो आपका 300 इसका आंसर हो जाएगा, यानी B का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 300, यानी इसका जो आंसर आपका D नंबर होगा।
ये एसएससी जीडी 2023 का ये भी सवाल है जो पूछा गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। 7वां की तरफ ये सवाल देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का है। सवाल ध्यान से पढ़िए। 15 मजदूरों को 12,600 रुपया बांटे जाते हैं। इसमें 700 पुरुष, 7 पुरुष, 3 महिला और 5 लड़के हैं, यानी दो सब मिला के कितना हो गया, तो 15 हो गया मजदूर। कहता है महिला, बच्चे और पुरुष, कहता है प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के का तिगुना मिलता है। प्रत्येक बच्चे का कितना मान लीजिए x, तो महिला कितना मिलेगा, तो 3x तिगुना मिलेगा। तथा प्रत्येक पुरुष को लड़के का 7 गुना, लड़का का कितना मिल रहा है, बच्चा का x, इसको कितना मिलेगा, 7x मिलेगा। एक महिला, एक बच्चा और एक पुरुष के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए पुरुष कितना है, तो 7, एक पुरुष को कितना आया 7x, तो 7 पुरुष का कितना हो जाएगा, 7 पुरुष का कितना हो जाएगा आपका 7 49x। फिर महिला कितना है, तो आपका महिला है 3, एक महिला कितना मिल रहा है, तो 3x, तो 3 महिला को कितना मिलेगा टोटल 9x, प्लस लड़का कितना है, तो 5, एक लड़का कितना मिल रहा है x, तो 5 लड़का कितना मिलेगा 5x। उम्मीद करता है यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब सब मिला के कितना हो गया 63x, सब मिला के 63x, और 63x बराबर मेरा दिया हुआ है 12600, 12,600। यदि हम इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 200 होगा, x बराबर 200। तो हमसे ये पूछा जा रहा है प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है, प्रत्येक यानी एक महिला का हिस्सा बता पूछना है आपको, ठीक है। तो एक महिला का कितना मिल रहा है, तो 3x, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 600, यानी एक महिला को कितना मिलेगा, तो 600 मिलेगा। यदि हमसे पूछे 3 महिला को कितना मिले, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब इसका आंसर 1800 होगा। तो आप लोग ये ध्यान जरूर रखिएगा कि 3 महिला का पूछा जा रहा है कि प्रत्येक महिला का पूछा जा रहा है। कि अगर इसमें सिर्फ आप लोग महिला यदि पढ़ लिए तो अब 3 महिला का टोटल निकाल दीजिएगा, तब यह आंसर 1800 हो जाएगा। यानी ये इसका आंसर किसी भी हालत में नहीं होगा। आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि एक महिला का पूछा जा रहा है कि 3 महिला का पूछा जा रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर से डिवाइड है। तो 3 और x दोनों से, यदि 3 और 2 दोनों से डिवाइड है, तो इसका मतलब हम x का वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम x का वैल्यू 6 मान लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 2x³ प्लस 3x², ये किससे विभाज्य होगा। तो देखिए x का वैल्यू हम क्या मान लिए, पहला 6 मान लिए, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। अब देखिए 2x³ प्लस 3x² दोनों से यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x², 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। तो क्योंकि x का वैल्यू हम क्या माने हैं, तो 6 माने हैं, तो इसका वैल्यू क्या बैठाएंगे 36 गुना, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, 6 दूनी 12 और 3 15। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर हम 36 गुने 15 तो कर ही सकते हैं। अब इसको कौन संख्या डिवाइड कर सकता है, 72 से अगर इसको काटेंगे तो 36 गुने 15 कभी नहीं कटेगा। 36 तो 72 को काट देगा और 2 बचेगा, 2 15 को काट नहीं पाएगा, सीधा सीधे आंसर होगा 108। कैसे 108 होगा, क्योंकि 36 गुने 15 को 3 गुने 5 तो हम कर ही सकते हैं, तो 36 तिया कितना होता है 108 होता है। इसका मतलब ये संख्या 108 से डिविजिबल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 108 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, 7 फरवरी 2023 में ये सवाल पूछा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए ये सवाल याद रखिएगा, रिमाइंडर का सवाल ये है कि 3126 का पावर है 20,
फिर उसका पावर है 21, फिर उसका पावर है 22, फिर उसका पावर है 23, फिर उसका पावर 24, 25, 26, 27 ये चलते जा रहा है। डिवाइड किससे करना है? तो 5 से करना है। याद कीजिए, रिमाइंडर का एक सवाल, एक वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, जिसमें से ये बताया गया है कि 5, 6, 0, 1, 5, 6, 0, 1 का पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट वही आएगा। मतलब 5 का पावर कुछ भी हो, लास्ट में 5 होगा ही होगा। 6 का पावर कुछ भी हो, लास्ट में 6 तो होना ही है। 0 और 1 में भी वही हालत है। तो यहां पर 3126 है, तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? तो 6 होगा। लास्ट में क्या आएगा? तो 6 होगा। अब लास्ट में जब 6 होगा तो 5 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 1 इसका रिमाइंडर ही बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, 3126 लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा तो 6 ही होगा, यानी 3126, तो 6 का यूनिट डिजिट लास्ट में 6 ही होगा। आगे चाहे कुछ भी हो मतलब नहीं है। 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो 1 बचना ही है हर हाल में, चाहे इसका पावर कितना भी लंबा क्यों ना चले जाए, करोड़ों अरबों क्यों न चला जाए, लास्ट में 1 ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है ए तथा बी दो अभाज्य संख्या है। ए तथा बी दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो स्वयं से कटता हो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब ये सब संख्याएं में से कौन है जो ए और बी का योग नहीं हो सकता है? जहां ए तथा बी भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 2023 का वो सवाल है। अभाज्य संख्या कौन होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बहुत आगे तक भी हम लोग जा सकते हैं, 29, फिर 31, बहुत है। ठीक है, तो कौन सा है जो ए तथा बी दो अभाज्य से योग नहीं हो सकता है? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आपका दिया हुआ है 28। तो 28 देखिए, 28 हो सकता है कि नहीं हो सकता? सवाल यह है कि 28 क्यों नहीं हो सकता है या क्यों हो सकता है। उसके बाद आपका है 10, उसके बाद आपका है 14, उसके बाद आपका है 7। तो ये देखिए 10 के बारे में अगर हम बात करें, 7 और 3 10, अगर ए का वैल्यू अगर 7 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, बी का वैल्यू अगर 7 मान लेते हैं, दोनों प्राइम नंबर है, तो 10 तो हो जा रहा है। मतलब ये ऑप्शन किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। अब आ जाते हैं इसको हम 14 के बारे में। तो 14 देखिए क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 तो हो ही रहा है। तो ये भी आंसर किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अब सवाल है कि 28 को हम लोग क्यों नहीं हो सकता है? ये भी रीजन है, क्योंकि ये देखिए 28 को 11 और 17 को यदि हम जोड़ते हैं तो 28 होता है। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता है। ये भी किसी भी हालत में आंसर नहीं हो सकता है। बचा कौन? ना 10 होगा ना 14 होगा, बचा कौन? तो 6 कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, कहीं भी 6 होने का चांस इसका है ही नहीं। अब आप बोलिएगा 1 और 5 तो हो ही रहा है 6, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य यानी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हर हाल में आपका 6 ही आएगा। यानी इसका बनाने का प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ समझने का प्रोसीजर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए कहता है ए 18 से डिवाइड है और बी 12 से डिवाइड है। ए जो है 18 से डिविजिबल है और बी 12 से डिविजिबल। तो ए का वैल्यू हम 18 ही मान लेते हैं और बी का वैल्यू हम 12 मान लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी,
ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का वैल्यू हम क्या माने हैं 18, बी का वैल्यू क्या मान लिए हैं तो 12। अब 36 और 24 भी मान सकते हैं, जो मतलब कहने का अर्थ है जो 18 से कटे और जो 12 से कटे, इसको चाहे तो हम 36 भी मान सकते हैं, इसको 24 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा क्या मान सकते हैं सब। अब सवाल ये है कि ए और बी क्या कर दिए यहाँ पर जोड़ दिए, कितना आ गया तो 30। ए और बी को क्या किए घटा दिए तो कितना आ जाएगा आपका तो 6 आ जाएगा। तो कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किससे डिविजिबल होगा, ये किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए क्या ये 25 से डिविजिबल है, किसी भी हालत में ये 25 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से काटेंगे तो 6 बार में और 5 यहाँ बच जाएगा, इसीलिए ये हालत किसी भी हालत में आंसर होने वाला मतलब 25 होने वाला नहीं है, ये खत्म हो गया, ये आंसर किसी भी हालत में नहीं होने वाला। 40 अगर मान के चलते हैं, अगर 40 लिखेंगे क्या 40 से ये कटेगा तो एकदम नहीं कटेगा। 48 से इसको मान के चलते 48 से कटेगा एकदम नहीं कटेगा, ये कटेगा किससे तो 36 से कटेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 36, क्योंकि 6 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 5 बार में, तो फाइनल कट जा रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 36 होगा। ये क्वेश्चन 12 नंबर का है, ये भी एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 73, 98, जब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेष बचता हो। देखिए ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी पूछा जाए, सवाल यह है बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले तो हमेशा बताएं आप लोग को HCF ही निकालना है, वो HCF बताइए, लेकिन 73 को भागा देने पर 4 बचना चाहिए और 98 को भागा देने पर 6 बचना। अब कोई बात पता होना चाहिए कि जिस संख्या का हम लोग HCF निकालते हैं वो संख्या, वो HCF जो वो संख्या को हर हाल में काटता ही काटता है, ठीक। अगर ये डायरेक्ट दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो ये दोनों को तो काट देगा, उड़ा देगा, लेकिन बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए तो 4 बचना चाहिए। काम करते हैं 4 इसको पहले ही बचा लेते हैं तो कितना हो गया 69, इसमें 4 पहले ही निकाल लेंगे, तो 4 जब इसमें पहले निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 94। अभी इसका इन दोनों का HCF निकालेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे, सो ये 6 बचना चाहिए। 94 को 98 को डिवाइड करने पर 6 बचना चाहिए 92, ठीक है। अभी दोनों का क्या निकालना है हमको HCF, तो दोनों का HCF हो जाएगा कितना 23। ये 23 से कट जाएगा पूरा और ये भी 23 से पूरा कटेगा, लेकिन 23 से अगर 73 को डिवाइड किया जाए तो 4 बचेगा ही बचेगा। 98 को 23 से डिवाइड कीजिए तो देखिएगा 6 बचेगा ही बचेगा हर हाल में, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा तो 23। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। चौदह नंबर का, x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 5 ताकि 5 अंक की संख्या 7, 7, 2, 5 यहाँ स्टार 3 जो 9 से क्या है ये डिवाइड है, 9 से क्या है डिवाइड है। देखिए 9 से डिवाइड करने का कुछ नियमता होती है, 9 से डिवाइड करने का कुछ नियम होता है। 9 से डिवाइड करने का क्या नियम होता है, 9 से डिवाइड करने का नियम होता है सभी संख्याओं का सम 9 से क्या होना चाहिए तो डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर सभी संख्याओं का सम 9 से यदि डिवाइड है तो वह संख्याएं 9 से डिवाइड होगा। कहने का अर्थ ये है जैसे 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 14 और 3 अब कहा जाएगा 17, 17 प्लस स्टार बटा 9, यानी x का यहाँ वाट के जगह क्या बैठाएं जो 9 से कट जाए, यानी वाट के जगह अगर 1 बैठाते हैं तो 17 और 1 आ जाएगा 18, तो 18 तो 9 से कट जाएगा ना। इसका मतलब स्टार के जगह अगर 1 बैठा देते हैं, 1 जब बैठा देते हैं मतलब 72,513 कर देते हैं
1 बैठा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 9 से कटेगा ही कटेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 9 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है। यदि पहली 5 संख्या का औसत 13 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। हम प्रोसीजर बता दे रहे हैं कि बनता कैसे। देखिए सवाल ये है, 9 संख्याओं का औसत आपका 15 है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो देखिए आपका ये हो गया 10 संख्या, यानी 9 संख्या तक बात आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या। तो 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, तो 15 दिया हुआ है, यानी 9 संख्याओं का सम, 9 संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुने 15 मतलब 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब देखिए पहली 5 संख्याओं का औसत 13 दिया हुआ। पहली 5 संख्या कहां से कहां तक, यहां से यहां तक पहली 5 संख्या औसत 13, मतलब 5 गुने 13 यानी 13 पचे 65, यानी ए से लेकर ई तक 5 संख्या को जोड़ेंगे तो 65 आएगा। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 दिया हुआ। अंतिम 5 संख्या कौन, देखिए ई इसमें दोबारा आ रहा है, यानी 5 गुने 17 यानी इसका अंश 85 होगा। तो 5वीं संख्या क्या है, 5वीं संख्या कौन है, तो ई है। तो हमको ई का वैल्यू बताना है क्या होगा। सभी को जोड़ने पर आएगा 135 और ये दोनों 65 और 85 को यदि जोड़ेंगे तो ई जो है वो 5वीं संख्या दोबारा आ जाएगा। सब तो एक एक बार आएगा और ई जो है वो दोबारा आ जाएगा। तो सिंपल करना क्या है, 65 और 85 को जोड़ दीजिए और माइनस 135 कर दीजिए, ये ई का आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये भी सवाल एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 का ये सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 की तरफ। कहता है यहां पर 32,054 11 से डिवाइड है, यानी 32,054 11 से काटेंगे तो हर हाल में क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। अभी सभी अंकों को बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे छोटा कौन है, 0, फिर 2, फिर 4, सॉरी 3, फिर 4, फिर 5। कहता है ये किससे कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से तो कटना कंपलसरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 की तरफ चलते हैं। कहता है जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए। जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः डिवाइड हो। देखिए 4 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो आपका 1000 से 4 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है। तो 1000 हो सकता है, 1001 हो सकता है, 1002 हो सकता है, 1003, कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम। तो कहता है 24 और 36 से पूरा कट जाना चाहिए। तो भैया एक बात बताइए, 24 और 36 से पूरा कटना चाहिए, सीधा इसका एलसीएम निकालिए, मतलब 72 से कटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही कि 72 से क्या होना चाहिए, तो कटना चाहिए। और फिर बोल रहा 40 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या है, तो जेड है। और जेड का क्या निकालना है, तो वर्ग बताना है। जेड का क्या बताना है, तो वर्ग बताना है। तो 72 से डिवाइड होना चाहिए किसको, सबसे 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। तो 1 से काटेंगे 72, 8, 0, 9 में से 7, 280। 280 यहां पर आ गया। अब सवाल यह है कि हम 280 से ज्यादा जाना होगा, क्योंकि इसमें हमको जोड़ना है।
अगर इसमें 1000 में अगर एक भी अगर घटा तो वो 3 डिजिट में पहुंच जाएगा। इसका मतलब हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 72 को अगर हम 4 से लेके चलते हैं तो 4 से लेके 4 दूनी 8, 4 7 28। इसका मतलब देखिए यहां पर क्या घट रहा है, 0 होना चाहिए, मतलब 8 घट रहा है। यानी इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो 14 बार में तो साफ, यानी अगर 1000 में से 8 जोड़ देंगे तो 1008 क्या होगा, 24 से डिवाइड होगा और 40 से भी मतलब 36 से भी डिवाइड होगा। कौन, 1008। अब कहता है हमको कि अगर इसको 40 से डिवाइड करेंगे 1008 को, 1008 को अगर 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 8 बचेगा। तो 8 का क्या करना है हमको, यानी रिमाइंडर क्या बचा, जेड है, जेड का वैल्यू कितना है 8, तो जेड का स्क्वायर निकालना है। जेड 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका 64 आ जाएगा। यानी 17 का आंसर देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर कहीं ना कहीं 8 दिया रहता तो 8 मार के तो निकल जाता, स्क्वायर यहां पर पड़ता नहीं, तो गलती होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहता है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन है। 50 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो टोटल 7 गो है। जैसे 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, आपका 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 के बाद आपका 67 हो जाएगा, 67 के बाद आपका 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा और 79। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7, यानी टोटल जो अभाज्य संख्या है कितना आ जाएगा, तो 7 अभाज्य संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। अब ये सवाल देखिए, एसएससी जीडी 2023 का ये सवाल है, बड़ी संख्या बोला जा रहा है। तो बड़ी संख्या निकालने का पहले भी एक प्रोसीजर हम बताए थे। जहां तक कोशिश कीजिए कि हमको एलसीएम निकालने की जरूरत ना पड़े, लेकिन क्योंकि देखिए 3 10 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, तो मेरे हिसाब से एलसीएम निकाल लेने में ही भलाई है। हम बिना एलसीएम का भी इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि छोटा है आसानी से बन सकता है वो, तो एलसीएम निकाल के ही बना लेंगे सबसे अच्छा। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 कितना बार में कटेगा, 12 बार में, 12 तिया 36, 6 बार में, 6 सते 42, 4 बार में 11 चौके 44, 3 बार में 13 तिया 39। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 44 है। 44 किसका है, तो 11/15, यानी 11/15 इसका आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है 7 1 5 और y 4 2 3 2 4 3 से डिवाइड है, तो y के स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या बताना क्या हो सकता है। सवाल ये है 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 प्लस y डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब कहता है y की जगह क्या बैठाएं जो 3 से कट जाए, लेकिन बड़ी से बड़ी। अब एक रूल्स बताए थे, सभी संख्याओं का सम यदि 3 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए अगर इसमें y का वैल्यू अगर 2 बैठाते हैं, y के वैल्यू अगर 2 बैठाते हैं तो 28 और 2 30, 3 से तो कट जाएगा नहीं, y का वैल्यू 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। और क्या हो सकता है, बड़ा से बड़ा अगर इसमें 5 बैठाते हैं, 6 बैठाते हैं, यहां पर हम 2 के जगह पे अगर हम 8 बैठा देते हैं तो 28 और 8 26, क्या 3 से कटेगा, एकदम ही नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर यहां पर 26 और 28 और 6, अगर मान लिया जाए y का वैल्यू यदि हम 6 बैठाते हैं, y का वैल्यू यदि हम यहां पर 6 बैठाते हैं तो 28 और 6, 28 और 6 मेरा कितना हो जाता है 34, तो क्या ये 3 से कटेगा, तो एकदम नहीं कटेगा, मतलब 6 नहीं हो सकता है। तो y का वैल्यू क्या हो सकता है 2। अगर इसमें हम 8 बैठा दें, 6 और जोड़ देते हैं, y के वैल्यू यदि 8 बैठाते हैं तो 28 और 8, 28 और 8 मेरा हो जाएगा 36, क्या 3 से कटेगा, तो एकदम कटेगा।
तो यानी 8 से बड़ा को और बैठा पाएंगे? तो एकदम नहीं बैठा पाएंगे। यानी y का वैल्यू बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? तो आपका 8 हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा। यानी ये नहीं 8 बैठा सकते, y का वैल्यू हम लोग 2 भी बैठा सकते हैं और 8 बैठा सकते हैं और 5 भी बैठा सकते हैं। 2 बैठाएंगे 30, 3 से कटेगा। 5 अगर बैठाएंगे 33, 3 से कटेगा। 8 बैठाएंगे 36, तो भी 3 से कटेगा, क्योंकि वो बड़ा से बड़ा बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद करते हैं आपको ये 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।